बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले हैं अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है और आगे आने वाले पेपर्स में भी पूछा जाएगा। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, आपके पेपर में आने ही वाला है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका कितने नंबर का आएगा? ये आपका आएगा बच्चों 3 नंबर का। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, क्या क्या लैंग्वेज हमें यहाँ पे यूज करनी है और कितनी चीजें, मतलब कितना स्टेप कितने कितने मार्क के होने वाले हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट वाला मान लेंगे। अपोजिट वाला क्या होता है? रैशनल। हमें पता है 2 नंबर्स होते हैं, एक रैशनल और एक क्या होता है? रैशनल। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो √3 है वो कैसा नंबर है? हमारा रैशनल। अगर हमने रैशनल गलत प्रूव कर दिया तो ऑब्वियसली बात है वो कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो हम यही मान के चलेंगे कि क्या हमारा जो √3 है वो एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम कि जो हमारा √3 जो है इस क्या है? हमारा रैशनल है। और हमें मालूम है कि जो √3 मतलब जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? p/q की फॉर्म में होता है, या हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में होता है। तो हम वही काम करने वाले हैं यहाँ पे कि √3 को बेटा किसके इक्वल कर देंगे? a/b के। और एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि a और b जो है वो कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर है। और b जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास a और b कैसे नंबर होंगे बेटा? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर। और b किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। ये तो सब आपको मालूम होगा। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना आता है? 1। जैसे कि 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर है बेटा कितना है? वो 1 है। तो a और b हमारे को प्राइम नंबर है। अगर मान लो हमने ये गलत प्रूफ कर दिया कि a और b हमारे को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब सिंपल क्या हो जाएगा? वो हमारे गलत हो जाएगा, मतलब वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। अगर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हमें यही करना है कि a और b को नॉट को प्राइम हमें प्रूव करना है। क्लियर? चलो करना स्टार्ट करते हैं। ये b डिवाइड में ऊपर जाके बेटा b मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में कितना आ गया? a। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यहाँ पर भी और वहां पे भी। यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि हम क्या करें? स्क्वायरिंग कर रहे हैं। आपको सब कुछ चीजें बहुत ध्यान से देखनी है। एक एक स्टेप जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वही आपको लिख कर आना है। क्लियर हो गई बात? चलो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। यहाँ पे b√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना आ गया बेटा? a का भी होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं। ये तो b का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो कितना हो जाता है? 3। यहाँ पे आ गया a स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा कितना हो जाएगा? डिवाइड में ये आ गया a स्क्वायर अपॉन में 3। अब याद करो हमने थ्योरम पढ़ी होगी कि कोई p प्राइम नंबर कोई a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो सिंपल सी बात है वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब यहाँ पे 3 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मतलब 3 जो है वो a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे कि 3 डिवाइड a स्क्वायर, सो 3 डिवाइड a ऑल्सो। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है। अगर मान लो 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये हो गया वो 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब डिवाइड कब करेगा? जब a जो होगा वो 3 का मल्टीपल हुआ होगा। मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हमें 3 को a स्क्वायर को डिवाइड करना है तो मतलब कुछ 3 का मल्टीपल हुआ होगा, मतलब 9 हुआ होगा, जब ये डिवाइड कर सकता है। अगर मान लो ऊपर 5 है तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं है। तो क्या ये डिवाइड कर पाएगा प्रॉपर्ली? नहीं कर पाएगा। पॉइंट में वैल्यूज आएंगे। तो मतलब अगर उसको डिवाइड करना है तो a स्क्वायर क्या होगा? मतलब a जो होगा वो 3 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्टेप लिखने वाले हैं। क्या स्टेप लिखेंगे मैम? देखो ध्यान से। यहाँ पे a जो है वो किसका मल्टीपल हुआ होगा? 3 का मल्टीपल हुआ होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू में c। और c क्या होगा बेटा? c इज अ इंटीजर। c क्या होगा हमारा? एक इंटीजर हुआ होगा। ठीक है। क्लियर हो गई बात? a जो है वो 3 का मल्टीपल हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बेटा क्या कर दोगे? बोथ साइड कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो गई और यहाँ पे भी क्या हो गई? स्क्वायरिंग हो गई बोथ साइड। यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर 6।
अब एक बात सुनो यहाँ पे, देखो ध्यान से कि ए स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 3b के स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हम ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, रख दो वहां पे, यहाँ पे रख देते हैं। आ जाओ, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, 9c का स्क्वायर। अभी 9 मल्टीप्लाई में नीचे कितना हो जाएगा, डिवाइड में कर दो, ये कट गया और कितना आ गया हमारा 3, मतलब इस तरह से कुछ आ गया। फिर से जो हमारा ए वाले केस के साथ हो रहा था, क्या वो बी वाले केस के साथ भी हो रहा है? मतलब वो 3 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हेंस 3 जो है 3 डिवाइड बी स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो, है ना। किसको डिवाइड कर देगा वो, बी को भी वो डिवाइड कर देगा, वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ आई। अब हमने स्टार्टिंग में बेटा क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ए और बी जो है सिर्फ उनके जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ ओनली 1। लेकिन यहाँ पे देखो ए जो है वो 3 का भी मल्टीपल है और बी भी क्या है, 3 का मल्टीपल है, मतलब उन दोनों की कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है। मतलब ये बात क्या हो गई हमारी, गलत प्रूफ हो गई। अगर गलत प्रूफ हो गई मतलब हम कह सकते हैं कि √3 जो हो जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि here now we know that, या हम ये भी लिख सकते हैं कि A and B are not co-prime नंबर। कैसे नंबर नहीं रहे बेटा, वो को-प्राइम नंबर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे, क्योंकि A और B का फैक्टर क्या आ गया, एक और 3 भी आ गया, बिकॉज A and B have a factor, एक सेकेंड, A and B have a factor 3। इनका एक और फैक्टर आ गया और वो क्या आ गया बेटा, 3 आ चुका है। ठीक है, मतलब वो को-प्राइम नंबर नहीं रहे। तो हमारी अजम्पशन जो थी वो क्या हो गई बेटा, गलत हो गई। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो √3 हो जाएगा वो कैसा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। सो √3 इज इर्रेशनल। सो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, लिख कर आनी है पेपर में। हर एक स्टेप जो जो यहाँ पे लिखा है अगर आप ये लिख के आएंगे तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। अब मैं बताती हूँ कौन सा स्टेप कितने मार्क्स का होने वाला है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है, जो हम मान के चलते हैं कि जो हमने क्या माना है, √3 को कैसा नंबर माना है, रैशनल माना है, इसका कितना नंबर मिलता है बेटा आपको, आधा नंबर इसका मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर ये जो वाला जो केस है इसका बेटा आपको कितना नंबर मिल जाता है, आधा नंबर। ये हो गया आपका 1 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो हम 3 वाला मल्टीपल करते हैं बेटा, इसका भी कितना नंबर मिलता है आपको, आधा नंबर। फिर ये वाला जो पार्ट है जिसमें हम बी स्क्वायर मतलब 3 डिवाइड्स बी वाला केस जो है इसको हम करते हैं, ये भी कितने नंबर का मिलता है बेटा, आधा नंबर का। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर आपकी वाली जो चीज है, जो ये स्टेटमेंट लिखते हो, ये भी बेटा कितने नंबर की मिलती है, आधे नंबर की। फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी बेटा कितना नंबर का हो जाता है आपका, आधा नंबर का। और ये हो गए 1, 2 और 1 कितने हो गए हमारे, 3 हो गए। तो ये हो गए बेटा आपकी मार्किंग स्कीम, किस तरह से आप क्या क्या लिख के आओगे तो आपको कितने कितने मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसे ही क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।